हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज फिर से मिले हैं। आपका क्रिस्टोल में वेलकम है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो पहले चैप्टर के डिस्कशन पे मिलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रबंध होता है उसका नेचर क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू ऑफर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। और उस प्रक्रिया को क्या है, इफेक्टिवली मतलब प्रभावित तरीके से हम संगठन को संगठित करके अपने ऑब्जेक्ट में अपने टारगेट को पाना और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें सीमित साधन में अपने वर्क को पूरा करना में अपने टारगेट को अचीव करना ही क्या है, मैनेजमेंट है। ओके, आप क्या करते हो, आप कहीं भी मैनेजमेंट करते हो, आपको जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है। आपको इवेंट भी करना होता है तो आपके पास जो रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। जो मैनेजमेंट है मैंने बताया था ऑलरेडी, आपको बता चुका हूँ कि एक प्रोसेस है और उसके साथ ही साथ हम प्रोसेस के जरिए अपने टारगेट को पास किए, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर प्रोसेस क्या होता है, refers to the primary function like planning, organizing, staffing, directing and control। जैसा कि मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन बताया था कि जो मैनेजमेंट तो उसमें 5 चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं एंड लास्ट इन द कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, हम कोई भी कार्य को करें, कोई भी वर्क करें तो क्या है, पूरी इफेक्टिवनेस के साथ करें, तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक का बनेगा क्या कि आपका पूछ लेगा कि जो मैनेजमेंट है उसके कितने कुल फंक्शन है, कितने वो प्रोसेस हैं, तो आप बताओ क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ मतलब कुल 5 प्रोसेस हैं, आपको 5 पे टिक मारना रहेगा। ये 1 नंबर का एमसीक्यू पूछता है सीयूटी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जो इफेक्टिवनेस है और वर्सेस इफिशिएंसी, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इफेक्टिवनेस क्या होता है कि क्या किसी कार्य को कार्यकुशलता होता है, ठीक है। इफिशिएंसी क्या होता है, पूरी इफर्ट को लगा के कार्य करना। तो दिया हुआ यहाँ पे इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब, ओके, एंड नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। जो इफेक्टिवनेस होता है वो क्या होता है, कितना भी आपका पैसा लगे, कितना भी फोर्स इफोर्ट लोगे, आपको उस कार्य को कंप्लीट करना। लेकिन इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी क्या होता है, जितना आपके पास कम से कम लिमिटेड रिसोर्स में आप कार्य पूरा कर लें, वो आपको क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। आप कहीं जाते हो, पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, तो कोई वही पार्टी को ही क्या करता है, 1 करोड़ में भी करता है, कोई वही पार्टी क्या करता है 10 लाख में करता है, वही पार्टी क्या कोई 1 लाख में करता है। तो ये क्या है, ये इफिशिएंसी है कि आप जितने कम पैसे में उस गोल को अचीव करेंगे वही आपका इफिशिएंसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या देखिएगा, प्लानिंग में पढ़ेंगे मीनिंग, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो मीनिंग की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग में हम पढ़ेंगे इट्स, ये क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। ये क्या होता है, ये आपको क्या कोई आपको सिर्फ अपने जो वर्क उसको कंप्लीट करने मतलब, लेकिन इसमें क्या है, अपनी वर्क को कंप्लीट करना है, वो भी इन द गिविंग टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, और मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपको ऑब्जेक्ट होगा, ये टारगेट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है इन सिंपल वर्ड्स। इन सिंपली मीन डूइंग राइट थिंग्स, मतलब आपको सही तरीके से करना, और इसमें क्या है, फास्टर और तेजी से करना, उस काम को जल्दी जल्दी पूरा करके खत्म करना है, ठीक है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। आप कोई भी मैनेजमेंट करते हो, इवेंट करते हो, तो उसमें क्या आपको अपने गोल को अचीव करना होता है। और क्या है, फिर मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी आपके जो वर्क्स वो पूरे होते हैं। इंट्रेंजिबल फोर्स है, आपको दिखाने से फोर्स होता है जो कि आपको नहीं दिखाने वाला होता है। और डायनेमिक फंक्शन होते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप का एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली। फिर आते हैं
इसके कैरेक्टर्स हैं तो मैंने आपको इसको बता ही दिया। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड कोर्स है, आपने पढ़ा ही लिया। मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव, ये क्या होता है? मैनेजमेंट कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। ये क्या है? ये हम सबके लिए परवेसिव है, मतलब सबके लिए कॉमन थिंग्स है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम हर जगह, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, हम हर जगह मैनेजमेंट करते हैं। आप समाज में बात करते हो, आपको सोशली मैनेजमेंट करना होता है। आप पॉलिटिकली बात करते हो, चुनाव लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए मैनेजमेंट करना होता है। आप इकोनॉमिकली बात बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए मैनेजमेंट करना, आपको टाइम से दुकान खोलना होगा, टाइम से शॉप बंद करना होगा। तो ये सब क्या है? कॉमन चीज़ें, परवेसिव, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या होता है? चलता रहता है, रुकता नहीं है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, ये क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी जिस ग्रुप में की जाती है, आप अकेले मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। फिर मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन, ये क्या है? इट इज हैव टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये क्या होता है? हमारे फैक्टर्स को इफेक्टेड करता है। मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, ये क्या होता है? इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। मतलब इसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ये क्या एक कह सकते हैं न दिखने वाली अदृश्य क्या है, वो फोर्स होता है, दबाव होता है, जो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसके? देखिए 3 है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, सोशल होता है, पर्सनल होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, अर्निंग रेवेन्यूज, कवर कॉस्ट, प्रॉफिट टू कवर एंड रिस्क, एंड ग्रोथ टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। इसका क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और रेवेन्यू क्या है, अपने एक्सपेंसेस को कवर करना है, और प्रॉफिट करना है, और रिस्क लेना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड बेसिक एमेनिटीज लाइक स्कूल्स, क्रीचेस टू एम्प्लॉयज एंड बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? सोशली हमें क्या है, कम कीमत पे, हमें कम रेट पे हमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। सोशली हमें लोगों को क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है मैनेजमेंट, कि आप आइए और ये वर्क कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी इसकी खासियत है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई, आपसे ये पूछेगा इस तरह, मैं बता देता हूँ, आपसे ये पूछेगा कि ये जो पर्सनल वाला है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ये पूछेगा कि बताइए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कितने हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। और आपको इस तरह भी दे सकता है, आपको इसमें से एक हटा देगा, जैसे मान लीजिए पर्सनल हटा दिया, और आपको दे दिया क्या, आपको दे दिया कुछ भी दे दिया, एनीथिंग बोल दिया, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसको टिक करना होगा कि ये नहीं होगा, टिक, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक है अपने को। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। includes meeting the financial needs like competitive salaries and perks and social safety needs to employee like basic amenities, peer recognition etc. भाई देखो, आप कोई भी बिजनेस करोगे, कोई भी काम करोगे, मैनेजमेंट करते हो, तो आपका पूरा एफर्ट ये होगा कि मुझे पर्सनली भी प्रॉफिट हो। अगर आपको पर्सनली प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उस काम को नहीं करोगे, आपके नीड्स नहीं पूरे होंगे, आप उस काम को नहीं करोगे। तो मैनेजमेंट एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपके पर्सनली जो आपके नीड्स है फाइनेंशियल, वो क्या है, एक सैलरी एक हमें इतनी मिले कि हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को अच्छे से चला सके। दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अस एलिजिबिलिटी, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी देख लेना भाई, ये भी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प इन अचीविंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ये देखिए इंपॉर्टेंस बता रहा है कि मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, ठीक है। हमको ये देखना होगा अच्छे से। आगे चलिए, ये सब देख लीजिएगा आप। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अब आते हैं नेचर। तो देखिए जो नेचर है मैनेजमेंट का वो क्या है, ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जो मैनेजमेंट होता है क्या है, एक कला है, इट्स आर्ट। आप भाई कोई भी काम करते हो तो उसको सही तरीके से सजा के बढ़िया से एकदम जैसे लगता है कि अच्छा लगे दिखने में। आप स्कूल में जाते हो तो क्या है, एकदम ड्रेस एकदम सिटअप पहन के रजा, एकदम मस्त, एकदम पाउडर और क्रीम लगा के, परफ्यूम मार के जाते हो। तो ये भी क्या है, एक आर्ट है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, ठीक है।
आप कहीं भी जाते हो, शादी में जाते हो तो एकदम क्या सज के जाते हो, एक सिस्टमैटिक रूल के तरीके से सजा के अपने आर्ट को सजा के जाते हो, तो वो क्या है मैनेजमेंट आर्ट। तो उसके प्रबंध हम क्या करते हैं, इवेंट करते हैं, भाई हमें घर में बर्थडे करना है तो ऐसे नहीं एकदम सादे से जैसे लगा कि कोई है ही नहीं घर में, हम उसको सजाते हैं, लाइट्स लगवाते हैं, डेकोरेटिंग लगवाते हैं, झालर लगवाते हैं, सब वगैरह वगैरह चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग क्या है यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट आर्ट इसलिए बोला गया। अच्छा, अब इसके सेकंड पॉइंट पे ये मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस इसलिए क्योंकि आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। अब भाई बर्थडे है तो आप ऐसा तो नहीं पहले खाना चला दोगे या पहले और कुछ चला दो, पहले आप उसको प्रोग्राम शुरू करोगे, डांस करोगे, सिंगिंग करोगे, जो भी आपके है, फिर केक कटिंग करोगे, एक सीक्वेंस में चलता है। तो साइंस ये बोलता है कोई भी कार्य हम सीक्वेंस में करते हैं, तो मैनेजमेंट इसे साइंस भी कहा जाता है। इन चीज़ों में आप पढ़ेंगे तो मैंने जो बताया पढ़ पाएंगे। फिर आते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बोल देगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपको बोल देगा कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट जो है ये बोथ है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, बोथ है। इस पे टिक मारना, अदरवाइज आपका नंबर क्या है, कट जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, आर्ट पे टिक मार देते हैं, तो आपको आर्ट पे टिक नहीं मारना है, साइंस पे टिक मारना है, ठीक है। सॉरी, आर्ट और साइंस बोथ पे टिक मारना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। फिर आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखिए आज के ट्रेडिशन में जो हमारे यंग यूथ है वो क्या है, अधिकतम यूथ कर रहा है MBA। बट MBA अगर आप, मैं आपको एक इसमें पढ़ाई बता रहा हूँ रिलेटिव वो भी है, MBA आप तब तक आपके लिए सही नहीं जब तक कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा पैकेज आपको नहीं मिले। आज हर एक दूसरा व्यक्ति क्या है, MBA कर रहा है, हर घर में 10 घर को छोड़ के MBA है। तो पहले ज़माने में एक MBA क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, अब क्या है, इट्स वेरी कॉमन लाइक अ BCom, ठीक है। तो आप क्या भाई मैनेजमेंट करो तो उसको अच्छे से करो, ठीक है। अदरवाइज डोंट नीड टू डूइंग दिस कोर्स बिकॉज यू डोंट गेट एनी प्रॉफिट बाय दिस, ओके। तो आप कोई भी चीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि आज ये एक स्किल है, आप उसको सीखोगे जब आप, ये मैनेजमेंट क्या होता है, कोई जन्म से ही इसको पाया जाता है। कहा जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट को, राइटर ने कहा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको। तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन इसको क्या सीखना पड़ता है। इसके सीखने के एक कोर्स आता है, एक कह सकते हैं प्रोफेशन है, एक कोर्स करना पड़ता है, जिसका नाम है MBA, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बैचलर्स आर्ट, ठीक है। चलो, तो इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, देखिए, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें वही बात बोल रहा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, कहाँ इवेंट, कहाँ केक कट करना है, कहाँ डांस करवाना है, कहाँ सिंगिंग करना है, कब उसको करना है, ये सब आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसका जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो बहुत सारी चीज़ें, तो हम अब देखते हैं। तो जो हमारा कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन व्हिच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स द कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। तो इसका एक एग्जांपल है IMA, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। इट्स वेरी बिग एसोसिएशन। अगर आपको इसमें अगर एक सीट मिल जाती तो आपका जिंदगी जो करियर है वो लाइफ करियर गोल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, तो हमने आपको पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं वो इस तरह होते हैं। ये देखिए, ये आपका टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये इंडिविजुअल है, ये आपको लोअर लेवल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है, जो बेसिक बेस होता है हमारा, ये यही होता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्समैन होते हैं, आपके टेक्निकल होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्लरिकल होते हैं, जो भी सुपरवाइजर होते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और फिर फर्स्ट लेवल में जाएंगे तो फोरमैन आएगा, ऑफिसर मैनेजर आएगा, सुपरवाइजर। फिर मिडिल लेवल पर जाएंगे तो डिपार्टमेंटल हेड आता है, ब्रांच आता है, मैनेजर आता है, डीन ऑफ स्कूल आते हैं, ठीक है। फिर टॉप लेवल जाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है बताओ इनमें से कौन सा नहीं आते, तो आपको दे देगा क्या, प्रेसिडेंट दे देगा, वाइस प्रेसिडेंट दे देगा, डिपार्टमेंटल दे देगा और उसको सुपरवाइजर। तो आप क्या करोगे, दोनों पे टिक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक का हटाना होगा। चलो अब आगे चलते हैं, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमने पीछे ये आपको बताया भी था, जो हमारे फंक्शन वो कितने हैं, 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है।
planning activities to achieve the organization objective, resources and activities to achieve the organization objective, the organization with qualified people employees activity to। देखिए मैं बताएं जो हम क्या करें, कोई भी इवेंट करना तो हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम क्या करते हैं डेकोरेटर वाले बुलाते हैं, टेंटरिंग वाले बुलाते हैं, तो वगैरह वगैरह चीज़ों को बुलाते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चल, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे यूट्यूब पे आप क्वेश्चन भी आस्क पुट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने आपको बढ़ा ही दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर लास्ट में आता है हमने एक बात है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन द फोर्स दैट सिंचराइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट दिस वी कांट ग्रोथ अचीव अवर गोल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। फिर क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन आपको दिखाई दी मैंने। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ये क्या करता है हमारे ग्रुप को एफर्ट करता है, इफेक्टेड करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, ये एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये से कंटिन्यूअस प्रोसेस करता है, डिलीवरेट फंक्शन करता है, ये सब है। ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें हैं। आइए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगले डिस्कशन में। थैंक यू सो मच सुनने के लिए मेरे को।